16 साल की एज तक जब मैं पहुंची तो बहुत सारा कन्फ्यूजन था मेरे माइंड में। मैं बहुत सारी किताबें पढ़ भी चुकी थी, सिवाय बाइबल के मैंने सब कुछ पढ़ लिया था। इंग्लिश में, हिंदी में, हर शास्त्र को पढ़ के मैं ये जानने की कोशिश कर रही थी कि वो एक गॉड कौन है जिसने सबको रचा है, सबको बनाया है। इसी खोज में एक दिन मैं रो कर गॉड को जस्ट टेरेस पे बैठकर मैं उनसे बात कर रही थी। मैं बहुत ही कश्मकश में थी। एंड आई सेड कि आप कौन हो, जस्ट रिवील योरसेल्फ टू मी। इसके तुरंत 3 महीने बाद सडनली डैडी ने पैसे भेजना बंद कर दिया। और जो डैडी हमें पैसे भेजते थे हैदराबाद में, हमारी देख रेख वहीं से होती थी। वो मुंबई में रहते थे, उनकी जॉइंट फैमिली यहाँ थी। मम्मी और उनकी बनती नहीं थी उनकी जॉइंट फैमिली की, तो वो हमें हैदराबाद में रखते थे। 1 महीना तो कैसे भी हमने यहाँ वहाँ से लेकर गुजारा कर लिया। सेकेंड मंथ में मम्मी ने कहा कि कुछ तो गड़बड़ है, ना तो उनका फ़ोन लग रहा है, ना वो कहीं पर भी उनका कुछ अता पता नहीं है। सो लेट्स गो टू बॉम्बे और हम बॉम्बे जाकर पता करेंगे कि वो उनको हुआ क्या है। तो हम बस यंग विमेन इन मुंबई, हम बस ऐसे ही कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। डैडी का तो कुछ पता नहीं और ऐसा कोई आसरा भी नज़र नहीं आ रहा था कि वो मिलेंगे जल्द। तो मम्मी ने बाद में हमें बताया कि उन्होंने एक प्लान बनाया था कि मैं इन्हें पॉइज़न दे दूँगी और ख़ुद भी खा लूँगी और ये मामला ख़त्म कर दूँगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता अभी कोई फ्यूचर है हमारे लिए। ना तो कोई जॉब, ना कोई बैंक बैलेंस, ना कोई सेविंग्स और ना ही कोई ऐसा रिश्तेदार जो हमारी मदद कर सकता है। एक बार भी कभी यीशु का जिक्र हमारे फैमिली में नहीं हुआ था, ना ही बाइबल का जिक्र हुआ था। तो सडनली उन्होंने कहा मुझे जाना है, अभी मैंने सब कुछ कर लिया, अब मुझे चर्च जाना है। तो हम भारी खड़े रहे, मैं और मेरी सिस्टर वरांडा में। मम्मी अंदर गई चर्च में और वो काफ़ी टाइम तक प्रेयर कर रही थी अंदर और मैं बाहर खड़ी थी। सडनली मुझे ऐसा लगा किसी ने अभी बकेट भरकर प्रेम मेरे ऊपर ऐसे उंडेल दिया है। इट वॉज लाइक आई एम हैविंग अ बार्थ इन लव। और फिर मैं सोचती रही कि दैट गॉड इज देयर। इसके बाद हमारे जीवन में बहुत सारी अनयूजुअल ब्लेसिंग्स आई, इम्पॉसिबल चीज़ें पॉसिबल होने लगी। जैसे कि एक अंकल थे, राइटर थे हॉरर फिल्म्स में, और उन्होंने बचपन में मुझे एक फ़िल्म भी करवाई थी वीराना, जो हिट भी हुई थी। तो आगे उन्होंने हमारी और हेल्प की, वहाँ से मेरी एक्टिंग करियर की शुरुआत हुई और मेरा विश्वास यीशु में बढ़ता गया। उस वक्त शक्तिमान का मुझे ऑफ़र आया, शक्तिमान सीरियल का। 2006 में मैंने एक प्रेयर मीटिंग अटेंड किया और वहाँ पर आई रियलाइज्ड कि सैल्वेशन, उद्धार, पापों की क्षमा, ये सारी चीज़ें क्या होती है। और जब मैंने अपने पापों के लिए क्षमा मांगी, जब मैंने यीशु में विश्वास किया कि उन्होंने मेरे पापों के लिए अपनी जान दी है और वो मरकर फिर से ज़िंदा हुए ताकि मुझे अनंत जीवन मिले, जब मैंने इस बात को पूरी तरह से समझा और इसमें विश्वास किया, उस वक्त मैंने सही मायने में उस परमेश्वर के प्रेम को, जो मैंने पहली बार जब मैं वो चर्च में बाहर खड़ी थी, जो मैंने अनुभव किया, वो सारी चीज़ें मैंने फिर से दोबारा एक फ्रेश तरीके से मैंने पाया। मैंने पवित्र आत्मा का स्पर्श पाया, परमेश्वर का प्रेम एक रियलिटी बन गया मेरे लिए। जो भी नाम, पैसा, शोहरत, जो कुछ भी मुझे मिला है, आई एम रियली ग्रेटफुल टू गॉड फॉर हिज लव, क्योंकि मैंने उसे एक पिता के रूप में जाना। वो हमसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। अगर हम अपना दिल खोल के उनके पास आएँ और सच्चे दिल से क्षमा मांगे और विश्वास करें, पश्चाताप करें, विश्वास करें, तो परमेश्वर के प्रेम को हर कोई महसूस कर सकता है। और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि उस प्रेम का इस धरती पर, क्या आकाश में, पृथ्वी में, पाताल में, पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी उसका मुकाबला नहीं है। वो प्रेम इतना ब्यूटीफुल है, अनंत है और बियॉन्ड हमारी अंडरस्टैंडिंग के है, इनकॉम्प्रिहेंसिबल।